सम्मानीय मित्रों, सादर नमस्कार प्रणाम। आज हम आपको ले चलेंगे उस अद्भुत क्षण में जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वह विराट रूप दिखाया जिसे देखकर देवलोक तक कांप उठा था। यह कोई साधारण दृश्य नहीं था, ये तो वह क्षण था जब संपूर्ण सृष्टि का रहस्य एक रूप में सिमट गया था। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन अपने ही स्वजनों पर बाण चलाने से विचलित हो गए, तब श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, ये शरीर, ये देह, ये जीवन केवल एक आवरण है। वास्तविक सत्य तो उस विराट सत्ता में है जो सब में व्याप्त है। और फिर क्षण भर में संसार थम गया। अर्जुन ने देखा कि कृष्ण के मुख में सभी लोग समाये हैं, उनके नेत्रों में सूर्य और चंद्र जल रहे हैं, उनकी भुजाएं अनंत दिशाओं तक फैली हैं, और उनके स्वर में समस्त वेदों का नाद गूंज रहा है। वह दृश्य इतना तेजस्वी था कि इंद्र, वरुण, अग्नि, यम सभी देवता नतमस्तक हो गए। अर्जुन के शरीर में रोमांच छा गया और वे कांपते हुए बोले, हे प्रभु, आपकी इस अद्भुत लीला को देखकर मन भय और भक्ति से भर गया है। अब मैं जान गया हूं कि आप ही परम सत्य हैं, न आदि, न अंत, न मध्य। यह विराट रूप केवल एक दर्शन नहीं था, यह उस सर्वव्यापक ईश्वर का संकेत था जो हर जीव में, हर अंश में, हर सांस में विद्यमान। कुरुक्षेत्र का युद्धभूमि आकाश की तरह विशाल था। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। कौरव और पांडव दोनों पक्ष के शंखनाद गूंज रहे थे। रथों के पहिए धूल उड़ाते थे और सैनिकों के हृदयों में युद्ध की ज्वाला धधक रही थी। ऐसे में जब सब तैयार थे, अर्जुन ने अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कीजिए ताकि मैं देख सकूं कि मेरे विरुद्ध कौन कौन खड़े हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराए, रथ को मध्य में ले आए, और अर्जुन ने देखा सामने अपने गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, अपने भाई और बंधु खड़े हैं। ये दृश्य देखकर अर्जुन का हृदय कांप उठा। उनके हाथों से गांडीव धनुष ढीला पड़ गया। वे बोले, हे केशव, मैं युद्ध नहीं कर सकता। जिनके चरणों में मैंने बचपन में ज्ञान पाया, उन्हें कैसे मारूं? अपने भाइयों, अपने कुलजनों पर बाण कैसे चलाऊं? मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मन भ्रमित है। तब श्री कृष्ण ने गंभीर और शांत स्वर में कहा, हे पार्थ, तू जिस देह को मारने या बचाने की बात करता है, वह नाशवान है। आत्मा न मरती है, न जन्म लेती है। ये तेरा मोह है। तू धर्म के मार्ग से विचलित हो रहा है। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यदि आप वास्तव में वही परमात्मा हैं जो सृष्टि के स्वामी हैं, तो कृपया मुझे अपना वह दिव्य स्वरूप दिखाए। मुझे अपनी वास्तविकता का दर्शन कराए। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तू मेरे उस रूप को अपनी सामान्य दृष्टि से नहीं देख सकता, क्योंकि वह रूप समस्त सृष्टि से भी विशाल है। परंतु मैं तुझे दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं। देख, ये है मेरा विराट स्वरूप। और तभी अर्जुन के नेत्रों के सामने एक दिव्य ज्योति फूटी। जैसे हजारों सूर्य एक साथ आकाश में उदित हो गए हों, वैसे श्री कृष्ण का शरीर प्रकाशमान हो उठा। उनका स्वरूप बढ़ता चला गया, सीमाएं मिट गईं, दिशाएं उनके अंगों में समा गईं। उनके अनंत मुख थे, अनगिनत नेत्र थे, हजारों भुजाएं थीं। उनके प्रत्येक मुख से अग्नि की लपटें निकल रही थीं। अर्जुन ने देखा, एक मुख में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा कमलासन पर विराजमान है, दूसरे मुख में संहारकर्ता शिव ज्वालामुखी तांडव कर रहे हैं, किसी में विष्णु त्रिभुवन की रक्षा कर रहे हैं, तो कहीं नरसिंह अवतार प्रकट होकर असुरों का विनाश कर रहे हैं। उनके शरीर में कहीं वामन देव अपने 3 पग रखकर आकाश नाप रहे हैं, कहीं वराह अवतार पृथ्वी को दांतों पर उठा रहे हैं, कहीं मत्स्य अवतार सृष्टि को प्रलय से निकाल रहे हैं। उसी विराट शरीर में कहीं परशुराम अपने परशु से अन्याय का अंत कर रहे हैं, कहीं भगवान राम धनुष ताने रावण पर बाण चला रहे हैं, तो कहीं स्वयं श्री कृष्ण का ही मधुर मुख मुस्कुरा रहा है, और कहीं कल्कि अवतार तेजस्वी घोड़े पर सवार होकर धर्म की रक्षा में तत्पर हैं। अर्जुन ने देखा कि समस्त देवता, इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु, कुबेर, सूर्य, चंद्र, यम सब उनके शरीर में समा गए हैं। उनके नेत्रों में तारागण टिमटिमा रहे हैं, उनके मुकुटों से बिजली की चमक फूट रही है। उनके शरीर का एक भाग पर्वतों की भांति स्थिर है, दूसरा समुद्रों की तरह गहरा। उनकी सांसों से वायु बह रही है और उनके रोमकूपों से नदियां प्रवाहित हो रही हैं। अर्जुन को ऐसा लगा मानो संपूर्ण सृष्टि उनके सामने एक साथ प्रकट हो गई हो। उनके भीतर तीनों लोक समाये हुए थे, भूलोक, भूवरलोक और स्वर्गलोक। वहां समय भी था, काल भी था, गति भी थी और मृत्यु भी। सब कुछ उसी विराट रूप का अंग था। अर्जुन ने देखा कि युद्धभूमि के सभी योद्धा, कौरव और पांडव दोनों उस विराट स्वरूप के मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। वे अग्नि ज्वाला में जल रहे हैं, मानो समय स्वयं उन्हें निगल रहा हो। अर्जुन भय से कांप गए। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं आपको हर ओर देख रहा हूँ। आपके अनंत रूप हैं, अनंत भुजाएं हैं और अनंत मुख हैं। आपके तेज से सारा आकाश जगमगा रहा है। मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं।
कृपया बताएं आप कौन हैं जो सब कुछ निगल रहे हैं। तब भगवान श्री कृष्ण का स्वर गूंज उठा, हे अर्जुन, मैं काल हूँ जो इस समय सब कुछ नष्ट करने आया है। युद्ध में जो योद्धा खड़े हैं वे पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। तू केवल निमित्त मात्र है, साधन बन। अर्जुन सिहर उठे। उन्हें समझ में आ गया कि यह रूप सामान्य नहीं है। ये वह रूप है जिसमें सृष्टि उत्पन्न भी होती है और लय भी। ये वही रूप है जिसमें ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु उसका पालन करते हैं और शिव उसका संहार करते हैं, परंतु ये सब उसी एक विराट सत्ता का भाग है। अर्जुन ने देखा उनके हृदय के पास हनुमान जी प्रकट हैं, जो भक्तिभाव से भगवान का नाम जप रहे हैं। उनके मुखमंडल के एक भाग में गणेश जी विराजमान हैं, जो विघ्नों का नाश कर रहे हैं। देवी लक्ष्मी उनके चरणों में कमल रखे खड़ी हैं, देवी सरस्वती उनके मुख से ज्ञान प्रवाहित कर रही हैं, और पार्वती माँ उनके तेज में स्थिरता दे रही हैं। वह रूप इतना विराट था कि उसमें न आरंभ दिख रहा था, न अंत। उसमें केवल प्रकाश था, केवल अनंत ज्योति। समय ठहर सा गया था। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। वे साष्टांग प्रणाम कर बोले, हे अनंत रूप, हे सर्वव्यापक प्रभु, आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही शिव हैं, आप ही इंद्र, वरुण, अग्नि और वायु हैं। आप ही माताएं हैं, आप ही पिता हैं, आप ही सब कुछ हैं। मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे अर्जुन, तू भयभीत न हो। ये रूप बहुत दुर्लभ है। न देवता, न ऋषि, न योगी, कोई भी इसे नहीं देख पाया। परंतु तू मेरा प्रिय भक्त है, इसलिए तूने ये रूप देखा। अब देख, मैं अपना सौम्य रूप धारण करता हूँ। और देखते ही देखते वह अनंत ज्योति संकुचित होने लगी। दिशाओं का प्रकाश लुप्त हो गया और अर्जुन के सामने फिर वही मृदु मुस्कुराते श्री कृष्ण खड़े थे, जिनकी आंखों में प्रेम था, जिनके अधरों पर करुणा थी। अर्जुन ने गहरी सांस ली, उनका हृदय स्थिर हो गया। अब वे जान गए कि उनके सामने जो सारथी खड़ा है वह कोई साधारण मनुष्य नहीं, स्वयं सृष्टि के स्वामी है। उन्होंने गांडीव उठाया और अपने कर्तव्य के पथ पर दृढ़ हुए। वे जान चुके थे कि युद्ध केवल तीरों का नहीं, धर्म और अधर्म का है। उन्होंने प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है। अब मैं आपका आदेश पालन करूंगा। कहते हैं उस क्षण में अर्जुन को वह दर्शन केवल युद्ध के लिए नहीं मिला था, बल्कि मानवता को ये दिखाने के लिए मिला था कि ईश्वर एक ही है, वह अनंत है, सर्वत्र है और सबके भीतर निवास करता है। वही ब्रह्म है, वही आत्मा है, वही काल है। उसी के अंग हैं सृष्टि के सब अवतार, सब देवता, सब प्राणी और स्वयं हम भी। वह विराट रूप ये बताता है कि संसार में जो कुछ घटता है वही ईश्वर की इच्छा से ही घटता है। किसी के हाथ में जीत या हार नहीं, सब कुछ उसी विराट शक्ति के अधीन है। जब अर्जुन ने उस सत्य को देखा तो उनका हृदय पूर्ण हो गया। वह दर्शन केवल आंखों से नहीं, आत्मा से देखा गया था। और यही वह विराट सत्य है जिसे गीता के 11वें अध्याय में विस्तार से बताया गया है कि भगवान के भीतर ही यह ब्रह्मांड समाया हुआ है। उनके मुख में जन्म है, उनके हृदय में जीवन है और उनके भीतर ही मृत्यु है। वे आदि हैं, वे अंत हैं, वे ही सबका आधार हैं। तो भक्तों, जब भी हम श्री कृष्ण का नाम लेते हैं तो समझिए कि वह केवल गोपियों के प्रिय नहीं, वे वही अनंत विराट स्वरूप हैं जिनमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सभी अवतार और सभी लोक समाये हैं। वही भगवान है जो हर दिशा में, हर श्वास में, हर प्राणी में विद्यमान है। सम्मानीय मित्रों, यदि इस कथा ने आपके मन में भी ईश्वर के विराट स्वरूप की अनुभूति जगाई हो, तो इस दिव्य ज्ञान को और लोगों तक पहुंचाने के लिए फोल्डेड हैंड्स वीडियो को लाइक करें, स्क्रॉल कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हुकम सिंह मोगिया, जहां हम हर दिन लाते हैं धर्म, अध्यात्म और भक्ति की अलौकिक कथाएं।